बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामाईन, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको उन गलतियों के बारे में बताया गया जो कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अक्सर घरों के अंदर की जाती हैं। आपको उनके बारे में बतलाया भी गया और उनसे बचने का तरीका भी बताया गया और एक बहुत नसीहत भरी वीडियो आपके सामने लाई गई। आज की वीडियो के अंदर हम आपको क़यामत की वो बड़ी निशानियां बताएंगे जो कि आज के दौर में हमारे सामने हो रही हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि आखिर क़यामत हमारे कितना करीब पहुंच चुकी है। आप जान लेंगे कि आज से 1400 साल पहले जो बातें हमें बताई गईं वो किस तरह से हरफ बहरफ सच हो रही हैं और हमारे दीन की सदाकत किस तरह से सारी दुनिया के सामने अपने आप को मनवा रही है। इससे पहले कि अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। मोहतरम सामईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत और कुर्बे क़यामत के करीब की बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं। आज की इसी वीडियो में आपको उन अहादीस, सही अहादीस की रूह से उन निशानियों के बारे में बताया जाएगा और आपको बावर करवाया जाएगा, वो चीज़ें बतलाई जाएंगी जो हमारे इर्द गिर्द हो तो रही हैं लेकिन हम उन पर फोकस नहीं करते, उन पर तवज्जो नहीं देते। सबसे पहले तो हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने बीच की और अंगूठे के पास वाली उंगली के इशारे से फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह से भेजे गए हैं। यानी कहने से मुराद यह है रसूलुल्लाह का कि क़यामत और रसूलुल्लाह का ज़माना बहुत करीब है। सही बुखारी जिल्द दोम हदीस नंबर 2089। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक ना आएगी जब तक कि मेरी उम्मत बाकी उम्मतों में अगली उम्मतों के बिल्कुल उसी तरह बराबर ना हो जाए। जिस तरह एक बालिश्त के बराबर और एक गज़ के बराबर होता है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या रोम और फ़ारस की तरह? आपने फरमाया, क्या इनके अलावा कोई और है? दोस्तों, ये हदीस भी सही बुखारी के अंदर बयान की गई है। यानी यहाँ रसूलल्लाह का उम्मत को समझाने से मुराद ये था कि आगे वाली उम्मत, रसूलल्लाह की उम्मत के आने वाले लोग कुफ़ार की जो तौर तरीके हैं, कुफ़ार की रसूमात को इख्तियार करेंगे और बिल्कुल उन जैसे हो जाएंगे। तो अगर आज आप और मैं देखें, हम कुफ़ार के तरीक़ों, कुफ़ार की रसूमात, कुफ़ार के इवेंट्स, फेस्टिवल को अपना कर इसको फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा मॉडर्न तबका उनके रसूमात को अपना कर उसको शाऊर की इलामत समझ बैठा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस शख्स यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़यामत कब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे ये बात पूछी जा रही है साइल से ज़्यादा नहीं जानता, बल्कि ना वाकफ़ी में दोनों बराबर हैं। और मैं तुमको इसकी अलामतें बताए देता हूँ। जब लौंडी अपने सरदार को जने और जब स्याह ऊँटों को चराने वाले इमारतों में रहने लगें। दोस्तों, ये हदीस भी सही बुखारी, सही मुस्लिम और सनन अबू दाऊद के अंदर मरवी की गई है। इस हदीस से वाज़े तौर पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दो निशानियां मिलती हैं। नंबर एक कि जब लौंडी अपने सरदार को जने, यहाँ लौंडी अपने सरदार को जने से कहने से मुराद ये लिया जा सकता है कि जब औलाद नाफरमान हो जाए, यानी कि जब औलाद को अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए, औलाद उनके ताबे होती है, लेकिन औलाद, आजकल की औलाद अपने वालिदैन पर हुक्म चला रही है, उनकी हाकिम बन बैठी है, यानी उनकी मालिक बन बैठी है। और दूसरी निशानी कि जब स्याह ऊँटों को चराने वाले इमारतों में रहने लगें। ये वाज़े इशारा उन अरब बद्दुओं की तरफ किया जा रहा है कि जो कि एक वक्त में सहराओं में मारे फिया करते थे और अपने ऊँटों को चराने के लिए सब्ज़े को ढूंढा करते थे, लेकिन आज तेल की दौलत से माला माल वो मुल्क बुलंद इमारतों में रहते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी आज उन्हीं अरब बद्दुओं के मुल्क के अंदर है, यानी UAE मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। इसीलिए सऊदी अरब उसके मुकाबले के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा है। यानी कि अरब बद्दू जो ऊँट चराने के लिए चरागाहें ढूंढा करते थे, आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों के मुकाबले कर रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का उठ जाना और जहालत का गालिब हो जाना और ज़ना का आम हो जाना और शराब का पिया जाना
मर्दों का कम होना और औरतों का बाकी रहना, यहाँ तक कि 50 औरतों के लिए एक मर्द ही निगरान होगा, क़यामत की अलामात में से एक हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, सनन अबी माजा की सही हदीस है और इतनी सारी हदीस की कुतुब के अंदर रिवायत की गई है। तो सामीन, आपने तमाम निशानियाँ सुनी। क्या आज जहालत गालिब नहीं हो चुकी? क्या अहले इल्म बहुत कम नहीं रह गए? क्या ज़ना आम नहीं हो गया? क्या हमारे नौजवान शराब कसरत से नहीं पीते? और हमने ये भी देखा है कि औरतों की तादाद मर्दों की तादाद के मुकाबले में दुनिया में बढ़ रही है, यानी औरतों की पैदाइश ज़्यादा हो रही है और मर्दों की अमवात ज़्यादा हो रही हैं। तो ये वाज़े निशानियाँ हमें आज के दौर में पूरी होती दिखाई देती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना मुख्तसर हो जाएगा, यानी कि वक्त बेबरकती, मसरूफियात और तफक्कुरात की वजह से बहुत जल्द गुजरेगा और इल्म कम हो जाएगा, बुखल डाल दिया जाएगा और फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हर्ज क्या है? तो आपने फरमाया कि कत्ल। दोस्तों, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सनन अबू दाऊद, सनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस रिवायत की गई है। तो क्या आज दुनिया से इल्म उठा नहीं लिया गया? लोगों के कल्ब में, लोगों के दिलों में इल्म बहुत कम नहीं हो गया? क्या वक्त में बेबरकती बढ़ नहीं गई? अभी महीना आता है, साल आता है, ऐसे गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और इसी तरह फितने, रोज़ नित नए फितने हमारे सामने ज़ाहिर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कभी किसी ने नबी का दावा कर दिया, कभी किसी ने इमाम महदी का दावा कर दिया, कभी सियासी एतबार से मुसलमानों पर इस कदर मुश्किल हालात आ गए, कभी हमारे अंदर से इतने फितने उठ खड़े हुए कि मुसलमान मुश्किल में फंस चुके हैं। और कत्ल बहुत आम हो चुका है कि हम देखते हैं शाम हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, लाखों लोगों को दिनों के अंदर मिसाइलों की, हेलीकॉप्टरों की भेंट चढ़ा दिया गया और आज तक चढ़ाया जा रहा है। हज़रत सुलामा बिनते हर से रिवायत है कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि अहले मस्जिद आपस में लड़ेंगे और उनको कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। दोस्तों, सनन अबी दाऊद, सनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस रवायत की गई है और ये हदीस हूबहू आज हमें सच्ची मालूम होती है, यानी निशानी पूरी होती दिखाई देती है कि जब हम देखते हैं कि फ़िरका वारियत में मुब्तला होकर हमारे बहुत सारे उलमा हज़रात एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे मिंबर बजाय सुलह सफ़ाई इत्तेहाद का मरकज़ बनने के वो तफरीक का, तकसीम का मरकज़ बन चुके हैं। जिन मिंबरों से मुसलमानों के इत्तेहाद की सदाएं बुलंद होनी थी, आज वहाँ से फ़िरका वारियत और एक दूसरे के लिए कुफ्र के नारे बुलंद होते हैं और हम ये सब अपनी जीती जागती आंखों से देख रहे हैं। और रसूलुल्लाह ने आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले हमें इसके बारे में आगाह कर दिया था कि हम बाज आ जाएं, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। हमने रसूलुल्लाह के अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कई कबाइल मुशरिकीन के साथ इल्हाक नहीं करेंगे और बुतों की पूजा नहीं करेंगे। सामीन, ये हदीस जामिया तिरमिज़ी, सनन अबू दाऊद, सनन इब्ने माजा के अंदर रिवायत की गई है। तो आज हम क्या देखते नहीं कि हमारी उम्मत में से बहुत सारे गिरोह मुशरिकीन के साथ मिल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो कफ़ार के आलाकार बन चुके हैं। उनमें बहुत सारे गिरोह ऐसे हैं जो कि बाकायदा मुसलमानों का खून बहाने के अंदर मुलव्विस हैं। और बुतों की पूजा करने से मुराद यहाँ ये भी लिया जा सकता है कि हमने बहुत सारे फ़र्ज़ी बुत तख्लीक कर लिए हैं। जैसा कि एक फ़र्ज़ी बुत हमारे लिए फ़िरका है, हमने अपने अपने फ़िरक़ों की परस्तिश शुरू कर ली है। इसी तरह बहुत सारे बुत हमने बना रखे हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं जिनकी हम परस्तिश करते हैं, जिनके हर बुरे में, हर अच्छे में उनके साथ शामिल हो जाते हैं, हर बुरे में भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और उनकी हर बात को अल्लाह और रसूल की बात पर फ़ौक़ियत देते हैं। उनके हुक्म को हम अल्लाह और रसूल के हुक्म पर फ़ौक़ियत देने लगे हैं। तो ये बिल्कुल बुतों की पूजा करने ही के मुतरादिफ है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब फितने स्याह रात के टुकड़ों की तरह ज़ाहिर होंगे। जिस तरह रात की स्याही एकदम छा जाती है, इस तरह फितने यके बाद दीगरे आएंगे।
आदमी इस वक्त सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। बैठा हुआ शख्स इसमें खड़े हुए से बेहतर होगा, और चलने वाला इसमें कोशिश करने वाले से बेहतर है। तो तुम अपनी कमानों को तोड़ डालो और अपने चल्लू यानी कमानों की तांत को काट डालो, और अपनी तलवारें पत्थरों से दे मारो। वापस अगर कोई तुम में से किसी के ऊपर चढ़ आए उसे कत्ल करने के लिए, तो तुम आदम के बेटों में से अच्छे हाबील की तरह हो जाओ, खुद कत्ल हो जाओ, दूसरे मुसलमान को कत्ल ना करो। सामईन, सनन अबू दाऊद, सनन इब्न माजा, जामिया तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस को रवायत किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्याह घटा के बारे में हमें मुतला किया कि किस तरह वो दौर आएगा, और एक नसीहत भी की कि जब वो दौर आएगा तो तुम क्या करना, यानी तुम्हारी तलवार से किसी कलमा मुसलमान का, किसी हक परस्त का लहू ना बहे। खुद कत्ल हो जाना, लेकिन किसी हक परस्त मुसलमान कलमा गो को कत्ल मत करना। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, हर चीज़ अयां है। हम अभी भी न समझें तो न जाने हम कब समझेंगे। हमें उस दिन से डरना चाहिए जब हमारे हाथ, हमारी ज़ुबान, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे पाँव गवाही देंगे कि इस शख्स ने हमारे से ये बुरा काम करवाया, इस शख्स ने हमारे से ये गुनाह का काम और अल्लाह की इस जगह पर नाफरमानी करवाई। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उस दिन से बचाए, उस दिन अपनी अमान में रखे, रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब फरमाए और अपनी बख्शिश नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ इस्लामिक सोल्यूशन चैनल की जानिब से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।